नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की। 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा जमाकर लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन की टीस को कम कर दिया है। चुनाव भले ही छोटा था, लेकिन मुकाबला बेहद ही बड़ा था, क्योंकि इस मुकाबले को लेकर नजर 2027 पर टिकी हुई थी। छोटा लेकिन मुकाबला बड़ा था। सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे देश की पार्टियां, पूरे देश की जनता, सारे राजनीतिक विश्लेषज्ञों की नजर यूपी पर थी। यूपी की विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों का आंकड़ा तो बेहद छोटा था, लेकिन नतीजों का असर बड़ा होने वाला था। उपचुनाव में बीजेपी ने 7-2 से बम्पर जीत दर्ज की तो यूपी बीजेपी में जश्न का माहौल बन गया। वहीं अपने गढ़ में भी समाजवादी पार्टी की हार ने उसे बड़ा झटका दे दिया। फूलपुर, मंझवा में बीजेपी ने जीत दर्ज की। खैर, गाजियाबाद में भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। इसके अलावा बीजेपी ने सपा की 2 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। कुंदरकी और कटहरी में बीजेपी ने उलटफेर कर समाजवादी पार्टी को हरा दिया। वहीं बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने मीरापुर सीट पर कब्जा जमाया। समाजवादी पार्टी के खाते में करहल और सीसामऊ की सीटें ही आई। जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, ये उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, ये 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित हैं। इसमें मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटहरी, मझवा और फूलपुर की जनता जनार्दन ने यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। विधानसभा उपचुनाव में सवाल सिर्फ 9 सीटों का नहीं था। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की टीस बीजेपी के अंदर थी। अब सारी निगाहें यूपी के विधानसभा उपचुनाव पर थी। बीजेपी के लिए यह उपचुनाव साख का सवाल बना हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव का जिम्मा अपने हाथों में लिया। 6 महीने बाद बीजेपी ने एक विधानसभा उपचुनाव में बम्पर जीत दर्ज कर एक तरफ लोकसभा चुनाव के दर्द को खत्म किया, तो वहीं दूसरी तरफ 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मनोबल हाई कर दिया। ये जीत बड़ी है, जीत के मायने बड़े हैं। बीजेपी को इस बम्पर जीत की बेहद जरूरत थी। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की साख दांव पर लगी थी, जिसके योगी के नेतृत्व ने बखूबी संभाला। उपचुनाव में मिली जीत ने लोकसभा चुनाव में मिले बड़े झटके के जख्म को भरने का काम किया है। उपचुनाव में मिली जीत से योगी आदित्यनाथ का कद और ऊंचा होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में इस जीत से बीजेपी को बल मिलेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। 2027 में सरकार की हैट्रिक बनाने के लिए मनोबल बढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने जीत के फौरन बाद ट्वीट कर अपने बटेंगे तो कटेंगे बयान को दोहराया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा एनडीए के विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मोहर है। ये जीत डबल इंजन सरकार की सुरक्षा, सुशासन और जन कल्याणकारी नीतियों समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का फल है। उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास को अपना मत देने वाले उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का आभार और सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सीटें घटकर 33 रह गई। बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 29 सीटों का नुकसान हुआ।